क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे सस्ती चीज़ क्या है? सबसे सस्ती चीज़ है सलाह देना किसी को। और पता है आपको दुनिया की सबसे महंगी चीज़ क्या है? सबसे सस्ता क्या है? सलाह देना किसी को। और दुनिया का सबसे महंगा चीज़ पता है क्या है आपको? अच्छी सलाह देना किसी को। अच्छी सलाह नहीं मिलती है। मैं दावा नहीं करता हूँ, लेकिन मैं अपने ज्ञान, अपने सामर्थ्य के हिसाब से, अपने अनुभव के हिसाब से आपको बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ मैं। आज हम लोग बात करेंगे उस नए बीपीएससी के नए पैटर्न की, और नया सा एक पेपर लेके आई है बीपीएससी निबंध का। सवाल भी मैं दिखाऊंगा और एक स्टूडेंट का ही भेजा हुआ एक अमूर्त लेख मैं आपको दिखाऊंगा, आपको दर्शन आधारित। और इस पर एक बच्चे ने लिख कर भेजा है, आप भी लिखे। मैं आपको इससे क्या पता चलेगा आपको कि कंपटीशन का लेवल क्या है बीपीएससी एग्ज़ाम को लेकर। निबंध की चर्चा आज हम लोग करेंगे मित्रों। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कंटेंट आपको हमारे चैनल पर काफ़ी अच्छा मिलता है ना। क्या सब हम आज बात करेंगे? तो सबसे पहले कुछ पेपर्स दिखाऊंगा, उसके बाद से हम लोग बात करेंगे कैसे निबंध लिखते हैं, सोर्स क्या होना चाहिए, कितने शब्दों में लिखना चाहिए, अच्छा निबंध लिखने में और सिर्फ निबंध लिखने में क्या अंतर होता है, और कैसे लिखते हैं और किस चीज़ की तैयारी करते हैं निबंध लिखने के क्रम में। क्योंकि निबंध क्या होता है पता है आपको? निबंध होता है अपने जीवन में जो कुछ भी आपने अपनी आँखों से देखा है, कानों से सुना है, किताबों से पढ़ा है, जो कुछ भी शरीर पर अनुभव किया है, मन में अनुभव किया है, हर किसी का पूरा सार जो निकालेगा ना, कोई सारांश कोई निकालेगा ना उसका, तो क्या निकलेगा? निबंध निकल के आ जाता है उससे। इसलिए निबंध लिखना, जब पेपर इंट्रोड्यूस किया गया है 300 मार्क्स का आपके एग्ज़ाम में, जिसमें 100 नंबर के 3 निबंध लिखे पूछे जाएंगे आपसे, जिसमें से एक निबंध जो होगा वो होगा आपका क्या? मुख्य विषय आधारित, जिसमें विषय दिए रहते किस प्रकार के? करंट अफेयर और ये सब दिया रहता है। एक होगा अमूर्त विषय, एक होता है मूर्त, और एक होगा आपका बिहार स्पेशल। इसमें मैं आपको एक चीज़ आज ही बता देता हूँ, करंट अफेयर आधारित या कोई मुद्दा आधारित या सोशल इशू आधारित या फिर कोई भी इशू आधारित, हिस्ट्री आधारित, पॉलिटी आधारित जो आपसे निबंध पूछे जाएंगे वो आपके लिए बोनस होगा, क्योंकि इस पर निबंध लिखना सबसे आसान होता है। रट के भी जा सकते हैं बहुत सारे लोग, और वहाँ पर उल्टी करके आ सकते हैं, उसमें भी आपको मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। इससे थोड़ा सा कठिन होगा आपका बिहार स्पेशल निबंध लिखने के लिए, क्योंकि उसका दायरा बहुत बड़ा है, कुछ भी पूछा जा सकता है। और सबसे मुश्किल होता है निबंध लिखने में अमूर्त विषयों पर आधारित जो हम निबंध लिखते हैं। अमूर्त विषय क्या होते हैं? अमूर्त विषय वो होते हैं जिसको आप बस सोच सकते हो बैठे बैठे, जैसे बोल सकते हो, जैसे शंकराचार्य जी जो थे उन्होंने क्या बोला था? ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। ऐसा जब उन्होंने बोला था, बोलेगा कि अब इस पर लिखो। ना तो आपको ब्रह्म दिखता है, ना आपको मिथ्या दिखता है, बस आपको क्या लिखना है? बस आपको ज्ञान देना है भरपूर मात्रा में। तो ज़रूरी नहीं इसी तरह का आए, बहुत सारे तरीके का आ सकते हैं अमूर्त विषय पर आधारित। कुछ एक दो मैं अमूर्त विषय दिखा भी देता हूँ। मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, निरर्थक जीवन में जीवन तो अकाल मृत्यु है। क्या है? निरर्थक जीवन तो अकाल मृत्यु है। इस तरह की ज्ञान की बातें जो होती हैं ना, वो आपसे पूछा जा सकता है। अगर बीपीएससी की मेंस देने की आप सोच रहे हैं 68 में, 69 में, याद रख लेना एक चीज़, नोट डाउन करके सामने चिपका लेना, निबंध का पेपर जो होगा ये गेम चेंजर साबित होगा इस बार से। अगर आप ढंग से प्रैक्टिस नहीं करके गए तो वहाँ पर आपको 100 वर्ड्स भी लिखना मुश्किल हो जाएगा, ये आज ही मैं कह दे रहा हूँ। और जो चेयरमैन सर ने बोला उस पर भी हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। उन्होंने बोला कि ये जीएस का एक्सटेंडेड वर्जन नहीं होगा, यही शब्द उन्होंने यूज़ किया था। उन्होंने बोला कि जीएस का तो हम लोग टेस्ट ले ही लिया है 2 पेपर में, जीएस 1 जीएस 2 में, तो जीएस से इसका कोई खास लेना देना नहीं होगा। दूसरा उन्होंने बोला कि इसमें जो निबंध दिए जाएंगे, वो निबंध जब भी दिया जाता है, यूपीएससी का भी मैं दिखाऊंगा आपको, तो उसमें क्या रहता है ना कि टॉपिक जो आपसे पूछा गया है उसके पास आप कितने रहते हैं। पता चला कि आपने बिहार की कृषि समस्या पर लिखना शुरू किया। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक बच्चा गया घर से याद करके गाय पर निबंध, मैंने एक बार और शायद पहले भी दिया था, और उससे पूछा गया किस पर? तो वर्षा ऋतु पर निबंध पूछ लिया गया। अब उसने क्या लिखा कि वर्षा ऋतु में बारिश होती है, बारिश होने से बहुत सारे पेड़ पौधे जन्म लेते हैं, पेड़ पौधे जब जन्म लेते हैं तो गाय उसको खाने के लिए आती है।
अब उसने क्या लिखा, गाय के 4 टांग होते हैं, 1 पूँछ होती है, 2 आँखें होती है, गाय बहुत बहुत ही पवित्र पशु मानी जाती है। और उसने ऐसे ऐसे लिख के आ गया वो। फिर उसने अंत में लिखा कि वर्षा ऋतु बहुत ही लाभदायक होती किसानों के लिए, बात खत्म। ये बचपन में आपने भी की होगी, जैसे बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है, अपराध माफ़ होता है बचपन में। लेकिन अब आप अगर ऐसा करेंगे कि पूछा गया आपसे बिहार के किसानों की समस्या, तो आप ये लिख के आ जाओ कि किसान को हेयर फॉल हो रहा है, किसान के घुटने में दर्द हो रहा है, तो इस तरह की चीज़ें नहीं चलेंगी। ऐसा ह्यूमर के लिए मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं जो समझाना चाह रहा हूँ उस चीज़ को पहुँचिएगा। मैं जो मूल भावना आपको समझाना चाह रहा हूँ, यानी कि अमूर्त विषय के साथ ये दिक्कत होती है ना कि इसमें विषय से भटक जाते हैं बहुत सारे लोग, है ना। जैसे जो एक अभी मैंने दिखाया था कि निरर्थक जीवन से मृत्यु अच्छा है, इस पर आपको लिखने दिया जाएगा तो हो सकता है कि आप भटक जाएं। अमूर्त विषय में सबसे ज़्यादा लोग भटकते हैं आंसर को लिखने में, है ना। अब जैसे बिहार स्पेशल में आपसे पूछा गया, उन्होंने बोला है कि बिहार स्पेशल हम मुहावरे भी पूछ सकते हैं। बिना मेल के विवाह कनपट्टी भर से नो। चलो एक मुहावरा है, बहुत फेमस है अपने यहाँ, पता ही होगा बिहार में। अब इस पर लिखिए, बहुत सारे लोग अच्छा लिख सकते हैं, लेकिन इसमें भटकने की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इसलिए अमूर्त विषयों की प्रैक्टिस खूब अच्छे से करके जाइएगा। मैं भी करवाऊंगा, बहुत सारे ऐसे मैं करवाऊंगा प्रैक्टिस आप लोगों को, लेकिन जो वहाँ पर आप एग्ज़ाम में लिखेंगे वहाँ पर आपको खुद से ही सोचकर लिखना पड़ेगा। जो आप पहले से प्रैक्टिस करके जाएंगे वैसे ऐसे की आने की संभावना 10% से भी कम होगी। 90% चांस ऐसा होगा कि जो आपने ऐसे कभी पहले नहीं प्रैक्टिस किया होगा अमूर्त विषयों में या बिहार स्पेशल में। इस चीज़ के कारण थोड़ा सा तैयार हो जाइए, सजग हो जाइए। निबंध की प्रैक्टिस 1 महीने में कोई अगर सोचे तो ऐसा मुश्किल होता है। किसी भी एग्ज़ाम, यूपीएससी के एग्ज़ाम को लेकर बहुत सारे टीचरों ने तो बैच चलाना शुरू कर दिया है कि आइए हमारे यहाँ निबंध पढ़िए। यकीन मानना, बहुत सारे टीचर हैं जो उन्होंने सिर्फ बीपीएससी की तैयारी की है, उन्होंने कभी खुद भी निबंध नहीं लिखा है। और जो आदमी खुद निबंध नहीं लिखता है वो निबंध आपको नहीं पढ़ा सकता है। ये मूल रूप से दिक्कत होता है, क्योंकि निबंध का कोई सिलेबस डिफाइन नहीं होता है कि जैसे मौर्य प्रशासन पढ़ लो तो मौर्य प्रशासन एक बार मैं पढ़ लूँगा तो आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन जब तक मैं खुद से 10 निबंध 20 निबंध नहीं लिखूंगा ना, तब तक मैं आपको नहीं पढ़ा सकता हूँ। क्योंकि निबंध लिखने में जो दिक्कत आती है वो आप तभी महसूस कर सकते हैं जब आप निबंध को लिखते हैं। और अगर आपको दिक्कत नहीं पता है तो आप बच्चों को समाधान कैसे बताएंगे, है ना। इसलिए आप सभी अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको हमारे चैनल पर। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज जो हम लोग बात करेंगे मूल रूप से मूर्त विषयों की बात करेंगे। थोड़ा सा अमूर्त विषय के एक ऐसे मैं आपको पढ़ाऊँगा, मतलब जो बच्चे ने भेजा है मैं उसको दिखा दूँगा। और एक इससे पहले भी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है 4 लेक्चर, उसमें से एक लेक्चर पर आप जाके देखेंगे तो महिलाओं से संबंधित निबंध है जो मैंने खुद से लिखा था, वो आपको मिल जाएगा चैनल पर। तो उससे ये आपको अंदाज़ा लगेगा ना कि किस तरह से लिखते हैं। वैसे आज भी मैं बताने वाला हूँ आपको। चलिए देखते हैं क्या सब है। सबसे पहले जैसे कुछ जैसे करंट अफेयर्स आधारित निबंध किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। एक प्रकार अंदाज़ा तो लगे कि हाँ भाई पेपर कैसा आ सकता है, पेपर में सवाल किस तरह के आ सकते हैं। 1% भी अंदाज़ा लग जाएगा तो आप लोग तो होशियार हैं, आप लोग कर ले जाएंगे। जैसे आपसे पूछा जा सकता है, सबसे सिंपल अगर टॉपिक पूछा जाएगा तो जलवायु परिवर्तन पर निबंध लिखिए, पूछा जा सकता है। 100 नंबर का निबंध लिखना बहुत बड़ी बात होती है बंधुओं, सुन लीजिए ध्यान से, बहुत बड़ी बात होती है 100 नंबर का निबंध लिखना, वो भी 3 घंटे में। मुश्किल होता है। यूपीएससी में 250 मार्क्स के 2 निबंध आते हैं, 125 मार्क्स के 2 निबंध आते हैं 250 नंबर, और 125 मार्क्स का एक निबंध लिखने में बहुत समय लग जाता है। वहाँ तो 2 लिखने होते हैं। इसलिए यूपीएससी के पेपर में थोड़ा सा निबंध का पेपर जो होता है, एक तो मार्क्स खूब अच्छे मिलते हैं बच्चों को। ये भी होता है कि निबंध में किसी मीडियम से हैं, आपको ने अगर अच्छा निबंध लिखा है तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं। और यूपीएससी का निबंध लिखना आसान काम नहीं होता है। बीपीएससी में 100 नंबर के आपके 3 आएंगे। यकीन मानना काफ़ी मुश्किल होगा ये आप लोगों के लिए। अभी नहीं पता चल रहा होगा, जो लोग 68 बीपीएससी मेंस देने जा रहे हैं उनको पता चलेगा एग्ज़ाम में कि कितना मुश्किल होता है। ओके, चले चलते हैं। जैसे मैं दिखा रहा हूँ टॉपिक को देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा। और मैं आपको ABCD से सिखाऊंगा कि कैसे शुरुआत कैसे करते हैं निबंध लिखने की, दिक्कत क्यों आती है ये भी बताऊंगा। जलवायु परिवर्तन पर पूछ सकता है आपसे, आतंकवाद पर पूछ सकता है, आज़ादी के 75 वर्ष पर पूछ सकता है। इस पर निबंध लिखिए ज़रा आप लोग। अगर आज के लिए मैं आपको अगर दूँ कि किस पर लिखना है तो इस पर लिखिए ज़रा। पिछली बार मैंने दिया था, बहुत कम बच्चों ने लिखा था क्योंकि पीटी की तैयारी सब लोग कर रहे थे। अब तो अभी आपके पास समय है बहुत अच्छा सा, तो इस पर लिखिए आप। आज़ादी का 75 वर्ष
इसमें आपको जो भी लिखना हो आपको पूरी आज़ादी मैं दे रहा हूँ। आपको जो भी लिखना हो, आज़ादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में मैं आपको पूरी आज़ादी दे रहा हूँ। आपको जो लिखना हो आप इसमें लिखिए। गाने लिखना हो, शेर व शायरी लिखना हो, जो भी बुराई करनी हो, अच्छाई लिखनी हो, जो भी लिखना है बस लिखिए। और लिख के जो अपना ग्रुप है उस पर आप भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम वगैरह पर भी आप भेज सकते हैं, फॉलो कर लीजिएगा मुझे वहाँ पर। सामाजिक मुद्दे आधारित कैसे पूछ सकता है, जैसे गरीबी एक अभिशाप, बहुत ही बेसिक टॉपिक है ये तो 10वीं 12वीं में भी लिखा होगा आपने, कॉलेज टाइम में भी, स्कूल टाइम में भी लिखा होगा। स्कूल में याद करो जब बाल मेला लगता था 14 तारीख को नवंबर महीने में, तो होता था ना इसका निबंध वगैरह का काफ़ी सारा कंपटीशन होता था। महिलाओं की स्थिति के बारे में लिख सकते हैं, किसानों की स्थिति के बारे में लिख सकते हैं, गरीबी एक अभिशाप, या कोई सा भी इशू आप लिख सकते हैं। आजकल के इशू उठा लीजिए कोई सा भी, एक उस पर लिखने की कोशिश कीजिए। तो इस तरह के मुद्दे सभी क्वेश्चन आ सकते हैं। अमूर्त विषयों पर आधारित निबंध जो होते हैं, ये बहुत, इसका डायमेंशन जो होता है ना बहुत विशाल होता है। अमूर्त विषयों पर आधारित निबंध का, निबंध पेपर का ही एक्चुअली में डायमेंशन बहुत ही विशाल होता है ना। तो जैसे मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, इस पर लिखा जा सकता है। निरर्थक जीवन तो अकाल मृत्यु है, इस पर लिखा जा सकता है ना। अब जैसे बिहार स्पेशल की बात करें हम लोग, मान लो बिहार स्पेशल एक अलग से जो आएगा सेक्शन, उसमें क्या पूछ सकता है कि बिहार में आपदा निवारण, आपदा से संबंधित क्या समस्याएं हैं, उसके निवारण के लिए कुछ उपाय बताइए। बिहार संबंधी कोई कथन दे सकता है आपको लिखने के लिए, कोई मुहावरा दिया जा सकता है। उन्होंने ऐसा ही बोला। बिहार के किसी सांस्कृतिक जो हमारे यहाँ कल्चरल कुछ होता है उस पर आधारित आपको दे सकता है लिखने के लिए। बहुत ही बड़ा 100 नंबर का निबंध लिखना किसी सामान्य इशू पर भी कठिन हो जाएगा आपके लिए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जब मैं बार बार कोई एक चीज़ बोल रहा हूँ ना, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके, अब चलते हैं कि निबंध लिखने की शुरुआत कैसे करते हैं। पहले मैं ये कुछ दिखा देता हूँ। ये यूपी का है, यूपी में जो पेपर आते हैं ना उसका है। दिखा देता हूँ कि किस तरह से पेपर पीसीएस वगैरह बनाते हैं। खंड क में देखो क्या लिखा हुआ है, साहित्य से संबंधित, साहित्य, संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र। खंड ख में विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, कृषि, उद्योग और व्यापार क्षेत्र। यूपी का सिलेबस है एक्चुअली में, मैंने पेपर बोल दिया। खंड ग है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदा, भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, सूखा आदि, राष्ट्रीय विकास योजना और परियोजना, ये सब है। अपने यहाँ क्या हो सकता है, एक खंड में तो आपको मिल सकता है आपको कोई सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, ये सब कुछ मिला के। एक में आपको अमूर्त विषय मिल सकता है, एक में आपको बिहार स्पेशल तो एक फिक्स होगा, बिहार स्पेशल का एक सेक्शन फिक्स होगा। और पर सेक्शन में 3 सेक्शन होंगे, तीनों में 4 सवाल होंगे। उसमें से आपको 3 केवल चुन के लिखने हैं, एक एक सेक्शन में से एक एक करके। ओके, ये एक दृष्टि की वेबसाइट और महिलाओं संबंधित ऐसे है, इसको आप पढ़िएगा तो आपको ये पता चलेगा कि शुरुआत कैसे करते हैं। ये मैं पीडीएफ में आपको दे दूंगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ऐसे ऑनलाइन भी बहुत सारे मिलते हैं, वहाँ से आप पढ़ के जब आप ऐसे पढ़ेंगे ना तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि ऐसे लिखना कैसे शुरुआत करता। अभी मैं भी बताऊँगा आपको, है ना। इसको आप पढ़ सकते हैं, फुर्सत में पढ़िएगा। बुक पहले मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग चलेंगे कैसे लिखना होता है। ये दृष्टि की बुक आती निबंध की, ले सकते हैं। इसका सबसे लेटेस्ट वाला संस्करण लीजिएगा, अच्छा रहेगा। अब जैसे ये किसका पेपर है, ये यूपी का पेपर है। यूपी के पेपर में ज़रा गौर से देखिए, आपको पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, उत्कृष्ट साहित्य के मानक, द्विखंडीय व्यक्तित्व में बटी नारी, बेरोजगारी निवारण में शिक्षा की भूमिका, इस तरह के सवाल आपसे ही पूछे जा सकते हैं। अंध औद्योगिक पर्यावरण प्रदूषण का स्रोत है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका, भारतीय क्षेत्रीयता और राष्ट्रीय एकता, जनधन योजना, गरीबों का सारथी, जल संरक्षण के लिए नदी संयोजन आज की मांग, दूरदर्शन अब संस्कृति की अगुवाई कर रहा है। ये इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, अब इसे यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, नए कृषि कानून, किसान आंदोलन, नागरिकता संशोधन कानून, वैश्विक पर्यावरण बदलाव के प्रभाव, चुनौती व रास्ते, कोविड-19 प्रभाव, लोकतंत्र, चुनाव व जाति, वर्तमान भारत की विदेश नीति, दशा और दिशा। ये सब यकीन मानना आसान निबंध है, ये बहुत ही आसान निबंध है ये। अगर कठिन पूछ लिया ना आपसे तो आपको फिर दिक्कत हो जाएगी। समझ रहे हो ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा ध्यानपूर्वक निबंध की तैयारी कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं शुरुआत में कि देखते हैं निबंध कैसे लिखा जाता है। सामान्य से एक एग्जाम्पल लेते हैं। किस चीज़ का एग्जाम्पल लें हम लोग, बताइए आप लोग। जिस लाइव क्लास तो है नहीं कि मैं पूछ रहा हूँ, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे बचपन की मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, किस चीज़ पर लिखते हैं। याद होगा स्कूल में 10वीं 8वीं 7वीं तक देते हैं अनुशासन, जैसे अनुशासन की जीवन में आवश्यकता, डिसिप्लिन के लिए, डिसिप्लिन का अपने आपके जीवन में क्या ज़रूरी है, क्या आवश्यकता है, इस चीज़ पर लिखने को दे सकता है।
तो जो मैंने लिखा था उस समय, अब याद है शक्तिमान सीरियल आता था हम लोग उस समय में, उसमें मैंने देखा था एक बहुत ही, वो जैसे ही सीरियल का अंतिम आता था ना, एपिसोड ख़त्म होने के, तो वो ज्ञान देने के लिए आ जाता था शक्तिमान। तो उसमें उसने बहुत ही अच्छा लाइन एक बोला था जो मैंने छप गया था मन में और मैंने लिख दिया था। तो उसके कारण वो पूरा ऐसे का भाव जो था ना, वो बाकी भाव एक तरफ हो जाते हैं, कुछ लाइन आप अगर ऐसा लिख देते हो तो उसका भाव अलग हो जाता है। और मैंने शुरुआत में ही लिखा था, क्या लिखा था कि अनुशासन जो होता है ना, वो एक्चुअली में क्या होता है, खुद के द्वारा खुद पर किया हुआ शासन ही होता है अनुशासन। जब आपका मन मस्तिष्क जो है वो आपके कंट्रोल में होता है, जब आप खुद पर शासन करते हो, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा चीज़ सही है कौन सा चीज़ गलत है, किस तरह चलना चाहिए, किस तरह बोलना चाहिए, किस तरह किसी की तरफ देखना चाहिए, या किस तरह किसी से व्यवहार करना चाहिए, क्या कर रहे हैं आप एक्चुअली में, आप खुद से खुद के ऊपर शासन कर रहे हैं, अनुशासन इसको कहा जाता है। तो इस एक लाइन के कारण पूरा वो ऐसे का भाव बदल जाता है। इस तरह की चीज़ें कहाँ से आती हैं, तो ये मौलिक विचार होता है, ये कहीं से देख के आ सकता है, किसी किताब से आ सकता है, किसी ऐसे से पढ़ के आ सकता है, किसी न्यूज़पेपर से आ सकता है, किसी गीत संगीत से आ सकता है, किसी मूवी से, कहीं से भी आ सकता है। सोर्स अनलिमिटेड हो सकते हैं। जैसे दैनिक जागरण जो पेपर आता है उसमें विचार नाम का एक छोटा सा लिखा हुआ रहता है, दैनिक भास्कर में भी देखा होगा आपने, सुविचार टाइप का रहता है, और लगभग सारे न्यूज़पेपर में रहता है, हिंदी इंग्लिश सब में रहता है। कई सारे बुकों को आपने पढ़ा होगा तो उसमें लिखे कोई लाइन आपको पसंद आ जाए, प्रेमचंद जी की कहानी पढ़ सकते हैं, या रविन्द्रनाथ टैगोर की, भगत सिंह की, या किसी ऐसे ही राइटर की, या एवं किसी के मुंह से सुना बोलते हुए, सड़क पर चलते हुए किसी आदमी सुन सकते हैं। ये सब कुछ जो क्या होते हैं, ये कुछ ऐसी पंक्तियाँ, कुछ ऐसे कविताएँ, कुछ ऐसी कहानियाँ, छोटा सा अनुभव, ये सब कुछ क्या बनाते हैं ऐसे को, ये सब ऐसे को जोड़ने का काम करते हैं जो ऐसे पढ़ रहा है उससे। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे मान लो कि जाति आधारित जो समस्याएं हैं उसके लिए ऐसे पूछा गया, तो जो आपने पढ़ा है रश्मि रथी जो किताब आती है रामधारी सिंह दिनकर जी की, पता ही आपको, कर्ण पर लिखा गया कविता है वो, अंगराज कर्ण जो है उस पर लिखा हुआ कविता है वो। तो मान लो जैसे उसमें एक लाइन है कि ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है, क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण हो जिसमें तप त्याग, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग से प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। इस तरह की लाइनें जो होती है ना, जैसे जात पात पर किसी ने ऐसे लिखना शुरू किया, अगर मान लो आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो आप कुछ और लिख लीजिए, अपने किस अनुभव को लिख सकते हैं। जैसे अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें एक जूठन कविता की बार बार जिक्र आता है, किताब का जूठन किताब है, ओम प्रकाश करके इसके राइटर हैं कोई, एनसीईआरटी में है ये। एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे ना पॉलिटी का, तो उसमें है ये जूठन किताब के बारे में। एनसीईआरटी जिन्होंने पढ़ना शुरू किया उनको पता चला होगा। उसमें उस बच्चे ने ये बताया है कि जब वो स्कूल जाता था तो क्या होता था कि उसको मास्टर साहब, आपने भी देखा हो, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, मैंने भी देखा है कि जो किसी विशेष जाति के बच्चे होते थे उनको अलग से बिठा दिया जाता था। तो ये क्या है, ये उस बच्चे का अपना अनुभव हो सकता है, उसको आप आधार बना के लिख सकते हैं। या आपका अनुभव क्या हो सकता है कि आप बोलो कि हाँ मैंने अपने स्कूल में इस भेदभाव को देखा, तब तो मेरे लिए नॉर्मल चीज़ था, क्योंकि मैं उस समय स्कूल में जब था मैं भी छोटा था, मेरे लिए तो नॉर्मल था कि हाँ भाई वो दूसरे जाति का इसलिए उसको दूर बिठा है। अब जाके मैं चीज़ों को जब पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कितना बड़ा वो अन्याय था। अब जैसे डॉक्टर अम्बेडकर जी की अगर आप बात करेंगे, उनका जो किताब पढ़ेंगे एनहिलेशन ऑफ कास्ट, या उनकी जीवनी को जब आप पढ़ेंगे तो क्या है, उन्होंने क्या लिखा है कि अगर उनके स्कूल में प्यून नहीं आता था ना तो उनके लिए उस दिन पानी अवेलेबल नहीं हो पाता था, क्योंकि वो खुद से घरे से पानी निकाल कर पी नहीं सकते थे। तो उन्होंने लिखा है कि नो प्यून फॉर अ डे नो वाटर, ऐसे करके उन्होंने लिखा है लाइन कि उनको पानी उस दिन नहीं मिल पाता था जिस दिन प्यून नहीं आता था। तो ये क्या है, अनुभव हो सकता है किसी का, या आप क्या लिख सकते हो, किसी का उदाहरण दे सकते हो, डॉक्टर अम्बेडकर जी का ही दे सकते हो, किसी का भी दे सकते हो। अगर किसी से, ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि शुरुआत कैसे करनी होती है। शुरुआत में कुछ लाइन, कुछ पंक्तियाँ, कुछ अनुभव, किसी भी चीज़ को आप लिखिए। उसके बाद जब आप ऐसे को शुरू करते हैं ना, मूर्त हो अमूर्त हो बिहार स्पेशल हो कोई सा भी ऐसे, तो वो ऐसे थोड़ा सा अधिक इम्पैक्ट डालता है। मेरी चीज़ों को ध्यानपूर्वक सुनते चलना। अब जैसे एक सांप्रदायिकता पर मान लो ऐसे पूछता है, मेरे बहुत ही प्रिय कवि हैं कुंवर नारायण, मैंने उनकी बहुत सारी कविताएं की किताबें मेरे पास रखा हुआ 3-4। जैसे उसमें एक लाइन पढ़ा था मैंने कि इतना कुछ था दुनिया में लड़ने झगड़ने को, सांप्रदायिकता पर मैं बता रहा हूँ, इतना कुछ था दुनिया में लड़ने झगड़ने को, पर ऐसा मन मिला कि जरा सा प्यार में डूबा और जीवन
बीत गया। एक इस लाइन से शुरू कीजिए सांप्रदायिकता पर लिखना। इससे क्या पता चलेगा कि सांप्रदायिकता जो होती है, किसको समय है भाई इतना नफरत करने का दुनिया में? किसके पास इतना समय नफरत करने का? जब दुनिया में इतना कुछ है अच्छाई करने का, तो किसके पास इतना समय है बुराई करने का भाई? बुरे चीज़ों को देखने का, बुरे चीज़ों को लेकर लड़ने का, एक दूसरे को मारने काटने का, एक दूसरे को गाली गलौज करने का, एक दूसरे के धर्म को गाली गलौज करने का। तो ये क्या है? ये लाइन अपने आप में पूरा आपके ऐसे का भाव समेट के बैठा हुआ होगा सबसे शुरुआत में। यह छोटी सी जो कहानी होगी वो पूरा ऐसे का भाव समेट के बैठा होगा पहले दूसरे लाइन में। इससे क्या होगा? वो ऐसे जो होगा, वो पढ़ने वाला जब पहला लाइन पढ़ेगा, वो पढ़ के वो क्या समझ जाएगा कि हाँ आगे अब जो भी मुझे पढ़ना है ना, वो इस लाइन के आसपास की चीज़ें ही होंगी। लेकिन क्या शुरुआत भर से हमारा ऐसे ख़त्म हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। इस लेवल के, जिस लेवल की मैं ऐसे की बात कर रहा हूँ, इस पर आपको लिखते लिखते आप खुद ही आ जाएंगे। मैं 10वीं 20वीं लिख चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आप भी लिखिएगा, आप भी पहुँचेंगे यहाँ तक। क्या सिर्फ ऐसे लाइन लिखने से ऐसे समाप्त हो जाता? नहीं। मैंने बहुत बार एग्जाम्पल दिया महिलाओं का, तो आज महिलाओं का एग्जाम्पल नहीं लेंगे हम। आज किनका लेंगे हम? जैसे किसानों की समस्याओं का ले लेते हैं। बहुत ही आसान सा चीज़ लेके चलते हैं, जिससे क्या होगा, जिससे क्लियर होता जाएगा कि हाँ भाई किस चीज़ पर हम लोग बात कर रहे हैं, किस चीज़ पर नहीं। जैसे किसानों की समस्या का हम लोग बात करते हैं। अब आप बैठ जाइए, अपने कलम कॉपी को छोड़कर ज़रा सोचिए बैठकर, किसानों की कौन कौन सी समस्याएं हो सकती है। ऐसे लिखने में उनको दिक्कत आती है ना, जिन लोगों ने ढंग से लेक्चर नहीं लिया है, या जिन्होंने डायरी वायरी लिखने की जिनकी आदत नहीं होती है। अगर आपको ऐसे अच्छा करना है तो डायरी लिखने की आदत डालिए। जो आपके मन में आता है, अपने लिए आता है, आपने दिन भर क्या किया, उसी को लिखेंगे तो आपका अच्छा होता जाएगा। जैसे किसानों की समस्या सोचिए आप बैठकर कि क्या क्या हो सकता है। बस बैठ के सोचिए एक बार। जब आपके मन में क्या आया? पहला, किसानों की आय कम होती है। ये तो सबको मन में आया होगा, आय कम होता है। दूसरा क्या हो सकता है किसानों की और समस्या? कि इनको प्राकृतिक चीज़ों पर, जैसे वर्षा पर, तापमान पर, इन चीज़ों पर ज़्यादा निर्भर रहना पड़ता है। अभी भी प्राकृतिक वर्षा जो होती है, अगर वो कम हो जाए, जैसे मानसूनी वर्षा कम हो गया पिछली बार बिहार में, तो बहुत सारी जगह सूखा पड़ गया, तो इनको मानसूनी वर्षा पर डिपेंडेंसी इनकी ज़्यादा है। तीसरा क्या लिख सकते हो आप? कि हेल्थ इशू, और क्या बोलते हैं हम, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीवन प्रत्याशा और जो लाइफ स्टैंडर्ड होता है इनका, वो कम होता है। चौथा क्या बोल सकते हो? आय कम होने के कारण इनके बाल बच्चे जो होते हैं उनको सही से शिक्षा दीक्षा प्राप्त नहीं हो पाता है। कोई 20,000 कमाने वाला अपने बच्चे को तो एक ढंग के स्कूल पढ़ा सकता है, लेकिन एक किसान जो साल भर बहुत बड़े ज़मीन पर अच्छे से खेती करता है, आज के समय में उसके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो ढंग से स्कूलिंग करवा सके, अपने बच्चों का कॉलेज अच्छे से करवा सके, हायर एजुकेशन अच्छा करवा सके। तो आप क्या बता सकते हो कि एक दुष्चक्र में फंस सकता है वो। किस चीज़ का दुष्चक्र? तो गरीबी का दुष्चक्र हो सकता है उसके पास। ये हो सकता है बैंकों का लोन हो सकता है, या बैंक आसानी से उनको लोन नहीं दे सकते। सिंपल समस्या बता रहा हूँ, बड़े हाई फाई चीज़ें नहीं, मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ। ये हो सकता है। चौथा क्या हो सकता है? उत्पादन उनका कम हो सकता है। जितना वो मेहनत करते हैं, 6-6 महीना मेहनत करते हैं, लेकिन उत्पादन नहीं हो पाता। ये आपने आस पड़ोस में देखा होगा। चौथा क्या हो सकता है? उनकी कीमत सही नहीं मिलती उनको। जो उन्होंने आज भी, अगर गांव घर में आप गेहूं खरीदेंगे तो गेहूं गांव घर का जो रेट होता है, आटे का रेट देख लीजिए ज़रा शहर में आकर, तो आपको पता चलेगा कितना ज़्यादा अंतर होता है। किसान से 5 रुपये किलो गोभी मिलते हैं और उसको बेचते हैं 20 रुपये किलो। 20 रुपये 30 रुपये तो तब गोभी बिकता है जब सस्ता हो जाता है, लेकिन किसान को तो वही 5 रुपये 10 रुपये मिलते हैं ना गुरु। अगर आपने कृषि की होगी, गए होगे कभी खेत पर, तो पता चला होगा। चौथा क्या होता है? जमीन की उर्वरता कम हो रही है भाई। ये भी एक समस्या है कि नहीं है? आपने देखा होगा तो पता चला होगा ना आपको कि ये समस्या है कि नहीं है। और क्या कह सकते हो? बहुत सारा कुछ इसी तरीके से आप लिखते जा सकते हैं। ये सब आप ही से सोचवाया मैंने, आप ही को सोचना है। अब इनको विस्तार दे दीजिए, बैंकों का ऋण को विस्तार दीजिए। डेटा आधारित, डेटा क्या होता है? जैसे आपने क्या बोला कि भारत सरकार ने बनाया हुआ है कि 40% ऋण जो होता है ये प्राथमिक क्षेत्र को देना है। इसमें भी 40% में 18% आपको कृषि संबंधी ऋण देना है। ये किसानों को आसानी से मिलना चाहिए, उनको बीज अच्छे मिलने चाहिए, ऐसे बीज मिलने चाहिए जो कम तापमान, कम वर्षा, अधिक तापमान कम वर्षा में भी चल सके। ऐसे उनका जो भूमि है उनकी उर्वरता बढ़ाने के लिए भी उनको उपाय मिलना चाहिए। सॉइल टेस्टिंग की व्यवस्था गांव-गांव में होना चाहिए। किस कारण से उनकी उर्वरता जा रही है इसका पहले जांच होना चाहिए। ज़मीन संबंधी विवाद उन पर नहीं होना चाहिए। उनको कोर्ट कचहरी का नहीं घुमाना चाहिए। ये सब चीज़ें क्या मैं बता रहा हूँ, लॉजिस्टिक अच्छा होना चाहिए, यानी कि बगल में बाज़ार हो जहाँ पर उनको अच्छी
की कीमत मिल सके। उनके बाल बच्चों को पढ़ने के लिए गांव में जो स्कूल होते हैं, सरकारी स्कूल जहां पर मैक्सिमम लोग पढ़ते हैं, गरीब घर के बच्चे, वो अच्छा होना चाहिए, अच्छे क्वालिटी की उसमें एजुकेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मास्टर साहब जो है उनको खुद ही नहीं आता तो वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। उसके बाद हायर एजुकेशन में भी उनके बच्चों को छूट मिलनी चाहिए। इस तरह की चीज़ें क्या लिख रहे हैं आप? क्या कहीं से मैं लेके आया हूँ? क्या कुछ भी ऐसा बताया है मैंने जो हाई फाई चीज़ें हों जो आपको नहीं पता हो? नहीं, आप ही ने सोच के इस ऐसे करो फ्रेम किया है, तो लिखा ऐसे ही जाता है। आज आप क्या कीजिए, अभी जो मैंने बताया आज़ादी के 75 साल, उस पर ऐसे लिखने की कोशिश कीजिए। आप क्या लिखेंगे कि आज़ादी जब हमें मिली उसके बाद कौन कौन सी चीज़ें हुई, हमारे आर्थिक स्थिति में कितने परिवर्तन आए हैं, हमारे सामाजिक स्थिति में क्या क्या परिवर्तन। सामाजिक मतलब शिक्षा का क्या स्तर हो गया है समाज में, महिलाओं की स्थिति में क्या परिवर्तन आया है, जो अपने समाज में दलित वर्ग हैं उनकी स्थिति में क्या परिवर्तन आया है, जो अपने समाज में और भी कई सारी समस्याएं हैं उनमें क्या परिवर्तन आया, क्या लड़कियां स्कूल जा पा रही हैं कि नहीं, या स्वास्थ्य अच्छा हुआ है कि नहीं लोगों का, ये सब क्या आता है सोशल में। आर्थिक में क्या बोलेंगे कि हमारी जीडीपी सुधरी है कि नहीं, गरीबी कम हुई है कि नहीं, क्या हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ लगी हैं कि नहीं, हमारे देश में स्टार्टअप का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले क्या स्थिति थी आज क्या स्थिति है, इस पर थोड़ा सा लिखने की कोशिश कीजिए। और क्या आयाम हो सकते हैं? जैसे एक आयाम हो सकता है कि राजनीतिक स्थिति आज़ादी के 75 सालों में कितना ज़्यादा बदला है, हमारे देश में संघवाद कितना मजबूत हुआ है 75 सालों में, संविधान कितना मजबूत हुआ है या कमज़ोर हुआ है 75 सालों में, क्या संविधान में जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे आज से 75 साल पहले हमारे पूर्वजों ने जो संविधान सभा में बैठकर लक्ष्य निर्धारित किया, क्या हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं तो कौन कौन से एक्ट बना के बढ़ रहे हैं, और नहीं बढ़ रहे हैं तो क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, क्या हमारे देश का जो पर्यावरण है वो स्वच्छ हुआ है पिछले 75 साल में या ख़राब हो गया है, पिछले 75 साल में नदियों की स्थिति अच्छी हुई है या ख़राब हो गई है, पिछले 75 सालों में सांप्रदायिकता, सामाजिक स्थिति, महिलाओं की स्थिति, इन सब की स्थिति अच्छी हुई है या ख़राब हो गई है। तो ये सब क्या है, ये सब मैं आपको हिंट दे रहा हूँ जो आपको ऐसे लिखना है। यानी कि ऐसे लिखने के लिए क्या सब चाहिए, सबसे पहले आपको एक लेखन शैली बन जाएगी, लिखते लिखते लेखन शैली तो डेवलप हो जाएगा लिखने लिखने, लेकिन उससे पहले आपको सोचने की शैली डेवलप करना पड़ेगा। किसी भी चीज़ को लेकर आप किस तरह से सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं। जैसे एक उन्होंने जो चेयरमैन सर ने एग्जाम्पल दिया था कि चोर की दाढ़ी में तिनका, ऐसे ऐसे पूछा जा सकता है आपसे, इस तरह का निबंध पूछा जा सकता है। और आपसे बोलेगा इस पर लिखिए, तो कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो उन्होंने ही बोला, तो उन्हीं का मैं कोट कर रहा हूँ कि उन्होंने बोला कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो उसको मजाकिया अंदाज में लिखेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो उसको सीरियसली देखेंगे। ऐसे की यही खासियत होती है, हर मन मस्तिष्क जो होता है उसका सोच अलग होता है, मन नहीं मतिर भिन्ना, सबका मन अलग होता है, सोचने की शक्ति अलग होती है, तरीका अलग होता है। तो ऐसे अलग अलग लिखिए, लेकिन लिखिए ज़रूर, एक बार कोशिश तो करना ही चाहिए कम से कम कि हाँ भाई लिखते हैं। कुछ नहीं तो अपना दिन का रूटीन पहली बार लिख के देखिए, सुबह में मैंने आज ये किया, आज मेरा दिन ऐसा गया, आज मैंने इतने घंटे पढ़ाई की, आज मैं नींद से मिला, आज मैंने ये खाया, आज मैं यहाँ घूमा, आज मैंने कुछ नहीं किया, आज मैंने ये मूवी देखी, आज मैंने ये वेब सीरीज़ देखा, आज मैंने इतने रील देखे, आज मैंने उसको फॉलो किया, आज मैंने उसको अनफॉलो किया, आज मैंने उसको मैसेज किया, आज मैंने उससे लड़ाई की। यही एक बार लिखो, इससे क्या होता है, शैली डेवलप होती है लिखने की आपकी। लिखने की कोशिश कीजिएगा। मैंने समझाने की काफ़ी सारे प्रयत्न किए हैं आज कि आप समझें, कोशिश कीजिएगा, और ये लेक्चर कंटिन्यू आता रहेगा। अगले लेक्चर में आपको निबंध भी पढ़वा दूंगा एक, आज भी मैं आपको निबंध पढ़वाता हूँ, थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही सकता हूँ कि देखिए निबंध में क्या क्या लिखा है उस बच्चे ने। कंपटीशन का भी इससे अंदाज़ा होगा आपको कि किस स्तर का निबंध लोग लिख रहे हैं। क्या है कि हमारे विचार ही हमें अच्छा बुरा बनाते हैं, क्या है, हमारे विचार, अंडरलाइन करना कीवर्ड को, हमें अच्छा बुरा बनाते हैं, यही सब कीवर्ड है इसमें। अब इसी आधार पर इस बच्चे ने लिखने की कोशिश की है कि संत कवि तुलसीदास ने लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। प्रभु मूरत, जिसकी जैसी भावना हो, किसी को पहाड़ पर पत्थर दिख सकता है, किसी को शिवलिंग दिख सकता है पत्थर में भी, तो ऐसे ही होता है हमारा समाज, हमारा मन। यानी जैसी जिसकी सोच होगी वैसा ही वह अपने प्रभु को देखेगा। एक भला आदमी अपने आराध्य में अच्छे गुणों को तलाशेगा और उनकी पूजा करेगा। इसके विपरीत एक बुरा आदमी अपने मस्तिष्क, अपने मुताबिक गुण अपने प्रभु में देखना पसंद करेगा। थोड़ा सा इनको अच्छे से फ्रेम करना चाहिए स्टेटमेंट को, जिससे आसानी से पढ़ा जा सके। फ्लो होना आपके ऐसे में बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि अभी एक लाइन लिखा आपने स्त्रियों के बारे में इतिहास, अगले लाइन पर चले आए कि हाँ भाई स्त्रियां आजकल रील बना रही हैं इस पर। ऐसा नहीं होना चाहिए। इतिहास पूरा पहले लिखिए, फिर उनका वर्तमान पोजीशन पर आने की कोशिश कीजिएगा। क्या है कि कुछ वैसा ही जैसे शरद के पूर्व जब आसमान में बादल
तमाम तरह की आकृतियां बनाते बिगाड़ते हैं, तब मनुष्य इन बादलों में अपनी अपनी रुचि के अनुसार आकार देख लेता है। बहुत ही खूबसूरत लाइन इन्होंने लिखा है, जहाँ से भी लिखा है, खुद से लिखा है तो और भी एक्सेलेंट लिखा है इन्होंने। एक ऐसा शोध और अगर गलत हाथों में पड़ जाए, क्या लिखा है, एक अच्छा शोध भी अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो वह उससे विनाश की बात सोचेगा, और अच्छे हाथों में पड़ जाए तो उसका सकारात्मक और रचनात्मक इस्तेमाल करेगा। परमाणु ऊर्जा का एग्जाम्पल दिया होगा, आपके ही मन में आ गया होगा। परमाणु ऊर्जा जितनी मनुष्य के लिए खतरनाक है उतनी ही उपयोगी भी है। अब यह इसके उपयोग करने के ऊपर निर्भर करता है कि कौन कैसे उपयोग करता है। बम बना के उड़ाने के लिए उपयोग करते हैं या बिजली बना के लोगों को घर को चलाने के लिए उपयोग करते हैं, ये इसी पर डिपेंड करता है। पहला पेज मैंने पढ़ाया है, बाकी आपको PDF में मिल जाएगा, आप पढ़ लीजिएगा। 30 मिनट का वीडियो लेक्चर हो गया हो। वीडियो पसंद आया हो तो एक काम कर दीजिए, मेरे लिए, आपके लिए फ्री में सारा कुछ मटेरियल मैं उपलब्ध करवाता हूँ। शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, किसी अच्छे पढ़ने वाले बच्चे को बताइएगा कि कोई शिक्षक कोशिश कर रहा है पढ़ाने की, अच्छे से कोशिश कर रहा है, ईमानदारी पूर्वक, बिना हल शोरगुल किए हुए। ओके, थैंक यू सो मच। जैसा भी लगा हो लेक्चर बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो